हेलो, हम लोग क्लास 9 परमाणु और अणु लेसन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? आणविक द्रव्यमान बोले तो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं? किसी परमाणु का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसे क्या बोलते हैं? ये यू, स्मॉल यू है, स्मॉल यू द्वारा व्यक्त किया जाता है। आणविक द्रव्यमान की गणना क्या है? आणविक द्रव्यमान जो है पदार्थ के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। उदाहरण जैसे हम समझ लेते हैं, जल लिया गया है, इसमें जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु होते हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है? ये H2 है, इसका मतलब 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन के पास क्या है? 1 परमाणु है। तो एक लिखने का नियम नहीं है, इसलिए सिर्फ O लिखा है। इसलिए जल का आणविक द्रव्यमान जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। इसलिए हम इसे समझ लेते हैं। देखिए H2O लिखा है यहाँ पे, तो H2O में इसमें H का हाइड्रोजन का कितना है? 2 परमाणु हुआ, ऑक्सीजन का कितना था? 1 परमाणु है। तो अब इसमें करना क्या है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 U, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा? तो हमें करना क्या है? तो ये परमाणु जो है संख्या इसकी और परमाणु द्रव्यमान जो है इनका पहले गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने H2O का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ से लिया है मैंने 2, हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? परमाणु की यहाँ पे परमाणु की संख्या है यहाँ पे 2। फिर उसके बाद क्या करना है? ये परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या दिया है? 1 दिया है। तो 2 into 1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद अब तो यहाँ पे कितना इसके परमाणु की संख्या 1 है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 यहाँ पे लिखते हैं प्लस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या कितना है? 1 है, फिर इंटू करते हैं, फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 1 into 16 कर देंगे, तो 1 into 16 हो गया। अब इसको क्या करना है? देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 होगा, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 होगा। 16 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 क्या हो गया? यू। ये सूत्र इकाई द्रव्यमान किसे बोलते हैं? किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl में, और Cl सोडियम के पास कितनी हुई? 1 हुई, और ये Cl बोले तो क्लोरीन के पास कितनी परमाणु संख्या? 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा नहीं गया है। दोनों की संख्या कितनी है? 1 है। यू, तो हमें द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हम देखेंगे, चार्ट में दिया है कि कुछ तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान के बारे में दिया है। इसलिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ? यहाँ पे 23 हो गया, और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 35.5 होता है। यू। अब क्या करना है? NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान में तो हमें पता है ये दोनों का क्या है? 1 है परमाणु संख्या। तो 1 इंटू, ये देखिए यहाँ सोडियम लिखते हैं, तो सोडियम का क्या है? परमाणु संख्या 1 है, फिर उसके बाद इंटू, फिर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बोले तो 23 हो गया। तो 1 into 23 कर देंगे, फिर प्लस करेंगे। अच्छा, इसके बाद Cl बोले तो क्लोरीन का कितना है? परमाणु संख्या 1 है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35.5। तो 1 into 35.5 करेंगे, तो दोनों को पूरा करेंगे तो वही आएगा 23 प्लस 35.5। तो 23 और प्लस 35.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 यू हो जाएगा। मूल संकल्पना। मूल संकल्पना किसे कहते हैं? बोले तो मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट, द्रव्यमान को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, इसको क्या बोलते हैं? केजी में लिखते हैं। और पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं? प्रदर्शित करते हैं n द्वारा, स्मॉल n द्वारा। फिर इसका SI मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो यही पूछ रहा है मूल संकल्पना के बारे में। रासायनिक पदार्थों की मात्राएं प्राय मोलों की संख्या स्मॉल n के रूप में व्यक्त की जाती है। अब हम देखते हैं मूल का संकल्पना क्या कंसेप्ट है। मूल कंसेप्ट क्या है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने परमाणु आयन या अणु उपस्थित होते हैं वो एक मोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक मोल कहलाते हैं। या कह सकते हैं हम कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं पदार्थ के एक मोल कहलाते हैं। आप दोनों में से कुछ भी दोनों कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक मोल कण या किसी पदार्थ का एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अतः एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान नियत है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो। अवोगाद्रो क्या बोलते हैं? एवोगेड्रो। इसको इंग्लिश में लिखा है एवोगेड्रो। स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे हम n नॉट से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। n नॉट में क्या लिखा है? ये कैपिटल N है, नीचे क्या है? ये 0। यह नाम जो है इटालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो के नाम पे रखा गया। मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोले तो मोलर मास इसे कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण से हम समझते हैं, देखिए कार्बन परमाणु
परमाणु का मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 12 ग्राम प्रति लीटर। ये क्या है, कार्बन का जो होता है द्रव्यमान संख्या वही दिया है, एक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 12 होता है। और फिर उसी तरह हम देखते हैं CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 के अणुओं का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। जैसे हमने सूत्र इकाई द्रव्यमान का निकाला था वैसे हम इसका भी निकालेंगे। तो CO2 के अणुओं का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, संख्या क्या है परमाणु की 1 इसका कार्बन के पास है और ऑक्सीजन के पास कितना है 2 है, 2 परमाणु की संख्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले कार्बन का 1 फिर इंटू इसका कितना होता है द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान होता है 12 होता है कार्बन का, फिर प्लस कर देंगे और इसकी ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 16 होता है, तो 2 इंटू 16 कर दिए। अब ये जाएगा 12 और 2 का गुणा 16 करेंगे तो 32, तो 12 धन 32 बराबर 44 क्या लिखेंगे ग्राम प्रति मोल।